बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक रोज गुजर गया है बाबर आजम को डिसमिस किए हुए, यानी टेस्ट स्क्वाड से निकाले हुए, लेकिन अभी तक शोर नहीं थमा है। मुख्तलिफ टीवी चैनल जो मैंने देखे कल से अब तक, उन सब पे यही डिस्कस हो रहा है कि बाबर आजम को निकाल दिया गया। और कॉलम्स भी लिखे गए हैं आज के अखबार, जो बड़े अखबार हैं उनमें यही कॉलम्स में है, यही तज्जियात में है कि बाबर आजम को क्यों निकाला। अरे भाई, बाबर आजम को निकाल दिया गया ना, परफॉर्म नहीं कर रहा था वो। 18 इनिंग्स उसकी ऑलमोस्ट हो गई थी विदाउट अ 50 इन अ टेस्ट मैच, तो निकाल दिया। तो अब उस पर डिस्कस हो रहा है, नहीं निकाला था तो डिस्कस हो रहा था। लेकिन ये मामला ये थमेगी नहीं बात, क्योंकि बाबर इसका मतलब है वो पर्सनैलिटी है जो सोशल मीडिया पर भी हिट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हिट है, जो अखबारात में भी हिट है, जो टॉक्स में भी हिट है कि भाई बाबर बाबर बाबर। तो बाबर अगर प्लेयर नहीं है तो लीव हिम अलोन। कल मैं सुन रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर तजिया, उसमें राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने अलग बात की। उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को निकालने के हक में नहीं थे। जेसन गिलेस्पी, द हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान रेड बॉल टीम, वो हक में नहीं थे कि बाबर को निकाला जाए। और उनका ये भी ख्याल है कि बाबर को निकालना इस वक्त मुनासिब नहीं था। राशिद लतीफ़ साहब ने जो डिफरेंट बात की वो क्या थी, वो सुन लें। हमारे यहाँ हमेशा पॉपुलर डिसीजन लिए जाता है, सोशल मीडिया की कंपेन के ऊपर हम टीम बनाते हैं। और ये टीम नई सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किए और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था। जैसन गिलेस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी दो के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के, अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम को देखें, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था। 24 मई को जिसको कप्तान बनाया आपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर दें, क्योंकि देर से फॉर्म में आते हैं। कभी हमने जावेद मियाँदाद को देखा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, प्लेटफॉर्म आती है और लंबे अरसे के लिए आती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वापस भी वो आ जाता है, खेल के ही आएगा ना। मैं पिछले शो में भी ये कहा था कि 2 मैचेस इनको और दिए जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लें। हमें फर्क डिस्पैरिटी यहाँ नजर आ रही है। जब कप्तान ने परफॉर्म कर दिया उसके बाद हटाया गया ना। अगर वो नहीं करते, क्योंकि वो तो खेले जा रहे थे, बाबर से क्या 6 टेस्ट मैच हार गए हम लोग, या किससे हारे मैच तो सबने परफॉर्म खराब किया है। बैटिंग तो किसी ने भी नहीं की। अब्दुल्ला शफी के 142 रन की सेंचुरी को मिला के देखो ना, टोटल 41 रन थे 10 इनिंग्स में अंदर। तो ये हर कोई बड़े प्लेयर को टारगेट करता है और टारगेट किया गया है। मुझे लगता है टारगेट किया गया है। बाबर का केस बिल्कुल डिफरेंट है। जब विराट रन नहीं कर रहे थे तो इंडिया जीत रही थी। इंडिया के दूसरे प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, हमारे कौन परफॉर्म कर रहा था? तो वो सारे तो खेल रहे हैं, तो टारगेट किया गया है सीधा सीधा। तो ये राशिद लतीफ़ साहब के ख्यालात हैं, जिससे आप इत्तेफाक करते हैं तो बताइए, आप इख्तिलाफ करते हैं तो बताइए, लेकिन बाबर आजम ही क्यों? देयर इज नोबडी अराउंड बाबर आजम टू प्ले एन इनिंग like people around विराट कोहली प्ले। भाई, विराट कोहली और बाबर का तकाबुल तो हमेशा किया जाता है, लेकिन बाबर के अतराफ वो लोग नहीं हैं जो विराट कोहली के अतराफ रहे। विराट कोहली की परफॉर्मेंस डाउन थी, एक पैच आया था, लेकिन उस पैच में इंडिया हार नहीं रहा था। तो जब आप हारते हैं तो आपकी बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जब आप जीतते हैं तो उसके बहुत सारे लोग दावेदार आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफीट इज एन ऑफन। तो यही मामला हुआ बाबर आजम के साथ। खैर, आपका जो इसमें राय है ना, वो मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय से आगाह करेंगे, ताकि मैं आगे भी आपकी राय के मुताबिक चीज़ें बना के आपके सामने पेश करता रहूँ।